हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा कुमाऊनी लोकोक्तियाँ, जिनको कि हम अखाड़ा कहते हैं, और आज हम पढ़ेंगे गढ़वाली लोकोक्तियाँ, जिनको पखाड़ा कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है, अखाड़ा किसे कहते हैं? तो अखाड़ा हो गया कुमाऊँ लोकोक्तियाँ, और पखाड़ा किसे कहते हैं? तो पखाड़ा हो गया गढ़वाली लोकोक्तियाँ। अब पिछली क्लास में आपने कुमाऊँ लोकोक्तियाँ पढ़ा, आज की क्लास में गढ़वाली लोकोक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जैसे प्रीवियस पेपर में जो सचिवालय रक्षक का पेपर हुआ था यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा, उसमें 3-4 क्वेश्चन जो थे वो गढ़वाली और कुमाऊनी लोकोक्तियों और भाषा से संबंधित थे। तो आयोग, जैसे कि बेरोजगार संघ की बात आयोग से हुई थी, और आयोग मन बना रहा है कि इनकी संख्याएं और बढ़ा दी जा सकती हैं, कि जो लोकोक्तियां हैं इनको 4 से बढ़ाकर 7, 8 या 5, 6 कर दी जा सकती है। तो इस संबंध में ये दोनों क्लासेस आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, तो इनको आप लोग ज़रूर देखें। तो हम बात करते हैं गढ़वाली लोकोक्तियों की, यानी कि पखाड़ा की। तो पहला है तुकांत। तो इसमें जो पहला पॉइंट है ये है, पहली लोकोक्ति है ये है कि 6 गौ की छाछ नंदू का खावन, और नंदू करो माँ छाछी कू जावन। तो इसका अर्थ क्या होता है? ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ये पेपर में तो आना इसका मुश्किल है, लेकिन इसका अर्थ होता है अभावग्रस्त व्यक्ति से सहायता मांगना, यानी कि जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास कमी है, उससे ही मदद मांगना। तो इसका अर्थ ये हो गया। अब दूसरा है, ये इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है कि जखी देखी तवा परात वकी बिताई सारी रात। तवा परात का मतलब होता है तवा, और परात का मतलब परात, आपको पता होगा। और वही बिताई सारी रात मतलब वहीं पूरी रात आपने बिताई है। तो इसका जो अर्थ होता है ये होता है अपनी सुविधा अनुसार स्वार्थ सिद्ध करना, यानी कि जहाँ जहाँ आपने तवा परात देखी वहीं आपने अपनी रात बिता दी, यानी कि अपने स्वार्थ के अनुसार आपने अपना काम किया। अगला है जुनी धोलू अपड़ो मुख उक्या देलू है का सुख, यानी कि जो अपना मुंह नहीं धो सकता वो दूसरे को क्या सुख दे सकता है। तो इसका अर्थ होता है जो अपना ही कार्य न कर सके वह दूसरों का हित क्या करेगा। ठीक। अब है मुखड़ी देखी टुकड़ी, यानी कि अपने स्वार्थवश दूसरे को मान देना। तो दूसरे मुखड़ी देखी मतलब मुंह देख करके मान देना, तो अपने स्वार्थ के अनुसार दूसरे को मान सम्मान देना। तो इसका मतलब होता है मुखड़ी देखी टुकड़ी। ठीक है। अब दूसरा है, ये इम्पोर्टेंट है, बनिया भाजी गे कटकू कोची गे। बनिया मतलब बनिया से है, और भाजी गे मतलब होता है भाग गया। कटकू मतलब होता है कठेड़ा, कठेड़ा हम गढ़वाले में बोलते हैं, लेकिन या हम उसे बोल सकते हैं लकड़ी, लकड़ी का टुकड़ा। ठीक है। और कोची गे मतलब उसने वहाँ डाल दिया है। ठीक है। जैसे नल होता है, नल में अगर आपने लकड़ी का टुकड़ा फंसा दिया तो हम बोलते हैं कटकू कोची गे। ठीक है। तो बनिया भागी गे कटकू कोची गे, यानी कि स्वयं पलायन करके दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी कर जाना। तो इसे कहते हैं बनिया भाजी गे और कटकू कोची गे। ठीक है। तो दूसरा भी वहाँ से फिर पानी नहीं पी सकता है, तो इसका अर्थ यही है। अगला है बरसों मंगसीर ग्यूं जो स्थिर। बरसों मंगसीर, मंगसीर मतलब होता है मार्गशीर्ष महीना, और ग्यूं मतलब होता है गेहूँ, जो मतलब होता है जौ, और स्थिर आपको पता है। तो मार्गशीर्ष माह की वर्षा गेहूं जौ की फसल को लाभ पहुंचाती है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है। बरसों मतलब बरसना। अगला है बल्द नि लाणो ढांगो आवत नि चाणो कांगो। तो बल्द मतलब बैल, नी मतलब नहीं, लाणो मतलब लेना, और ढांगो मतलब जो बुढ़े बैल होते हैं, ठीक है, उनको हम ढांगू कहते हैं। आवतनी चाणो कांगो, तो कार्य के अनुसार उपयुक्त साधन जोड़ना, रिश्ते अपनी बराबरी में करना। तो इसका अर्थ ये होता है। अगला है कभी तैला घाम कभी सीला घाम। तो आपने देखा होगा, ये नरेंद्र सिंह नेगी का गाना भी है, तो इसी से संबंधित ये है। तो कभी तैला घाम यानी कि कभी नीचे, तैला मतलब होता है नीचे, और सीला मतलब ठंडा भी होता है। ठीक है। तो 4 दिन का सुख 4 दिन का दुख, कभी खुशी कभी गम, इसका मतलब ये होता है। ठीक है। अगला है तिमला तिमलो खत्या नग्या नंगी दख्या। तो इसका मतलब होता है हानि के साथ साथ सम्मान भी खो देना। अगला है टका न पैसा गौ गौ भैंसा, यानी कि टका न पैसा यानी कि रुपये नहीं है, लेकिन गौ गौ मतलब हर गांव में क्या है, भैंसे हैं। तो भैंसे भी आर्थिक संपन्नता के प्रतीक होते हैं गाँवों के लिए। तो आर्थिक रूप से दुर्बल होने पर भी संपन्नता के सपने देखना, इसका मतलब ये होता है। सैणी सेंदार
मेष है कि धार, ठीक है। तो सर्वथा विपरीत विचारधाराएं, तो ये इसका अर्थ होता है। अगला है अफु चलदन रीता है का पढ़ौन गीता। अफु चलदन रीता मतलब होता है खाली खाली, अफु मतलब अपने आप, चलदन मतलब चल रहे हैं, अपने आप खाली चल रहे हैं और दूसरे को क्या कर रहे हैं, गीता पढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब होता है स्वयं ज्ञान न होने पर भी दूसरे को ज्ञान बांटना। अगला है जय की लदवाड़ी लगी आग वो क्या खुजाल साग, ठीक है। यानी कि जिसके पेट में, लदवाड़ी मतलब होता है पेट, जिसके पेट में आग लगी है वो स्वादिष्ट नहीं ढूंढता है, ठीक है, या वो साग नहीं ढूंढता है। तो इसका मतलब है भारी भूख लगने पर सूखी रोटी भी स्वादिष्ट लगती है। जब आपका पेट भर जाता है उसके बाद आपको टेस्टी खाना चाहिए होता है, ठीक है। जब भूख लगी होती है तब आपको टेस्ट से कोई भी मतलब नहीं रहता है, सिर्फ पेट भरने से मतलब होता है। अगला है तन्नी बल चौमासी जर और तन्नी सी निखांदक घर, ठीक है। संकटग्रस्त होने के साथ साथ अभावग्रस्त भी होना। चौमासी जर मतलब बुखार, ठीक है। तन्नी बल चौमासी जर यानी कि संकटग्रस्त हो गया है व्यक्ति। तो तन्नी से निखांदा घर, और उसके बाद निखांदा घर मतलब होता है उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो संकटग्रस्त होने के साथ साथ अभावग्रस्त भी होना, ठीक है। अगला है काचा चोर बल भेजा चोरी, काचा आरू लाया तोड़ी। अनुभवहीन व्यक्ति को उत्तरदायित्व देने पर कार्य ठीक ढंग से नहीं होता है। यानी कि काचा चोर बल भेजा चोरी, यानी कि जो चोर नए नए हैं उनको चोरी करना अभी उन्होंने ढंग से सीखा नहीं है, उनको चोरी करने के लिए भेजा और वो कच्चे आड़ू तोड़ के ला गए। तो इसी का मतलब है काचा चोर बल भेजा चोरी, यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति को उत्तरदायित्व तो आपने दिया लेकिन उसने ढंग से काम नहीं किया। तो इसका अर्थ ये होता है। अगले की ओर चलते हैं। पढ़ाई लिखाई जाट 16 दुनिया आठ। ये तो सबको पता होगा, मंदबुद्धि को कितना भी सिखाओ वो कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाता है। अब अतुकांत की हम बात करते हैं। पहला है खेती वे की जय को चैणो चमेलो। तो भरे पूरे परिवार वाला व्यक्ति ही सफलतापूर्वक कृषि कार्य कर सकता है, ठीक है। अगला है सटी दड़किन भग्यान का और ग्यूँ दड़किन निर्भग का। सटी मतलब होता है जो धान होता है, ठीक है। तो धान की खेती मतलब दड़किन का मतलब होता है अच्छी उगती है, सट्टी दड़किन भग्यान का और ग्यूँ दड़किन निर्भग की। और ग्यूँ मतलब होता है गेहूँ की खेती किसकी होती है, अच्छी, निर्भागी की, ये बोला जाता है। तो धान के पौधों के साथ साथ मिट्टी की पापड़ी जमना अच्छा माना जाता है, जबकि गेहूँ की पौधे के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। तो इसका अर्थ ये होता है, ठीक है। अगला है घुईड़ थे चाटू प्यारो। घुईड़ मतलब होता है जैसे आपने देखा होगा घुईड़ काकड़, तो ये जानवर है। तो सभी को अपना घर प्यारा होता है। चाटू मतलब जंगल, ठीक है। तो शायद इसका अर्थ चाटू मतलब जंगल होता है। तो सभी को अपना घर प्यारा होता है। जय गो जाननी वे गाँव बाटो किले पूछन। जय गो मतलब जिस गांव जाना नहीं है उस गांव का बाटा यानी कि रास्ता, किले मतलब क्यों, और पूछण मतलब पूछना, ठीक है। जिस गांव जाना नहीं उस गांव का रास्ता क्यों पूछना है, यानी कि अनावश्यक वार्ता करने से कोई लाभ नहीं है, ठीक है। अगला है बुज्जियाँ को बाग। बुज्जियाँ को बाग मतलब तो आपको पता है, भ्रम होने पर झाड़ी भी बाग की तरह दिखाई देती है। जैसा आप अंधेरे में कहीं चल रहे हैं और आपने दूर से कोई झाड़ी देखी और आपको लगा कि वो बाग है, तो आपको क्या हो रहा है, भ्रम हो रहा है। तो उसको हम कहते हैं बुज्जियाँ को बाग, ठीक है। भ्रम होने पर झाड़ी भी बाग की तरह दिखाई देती है। अगला है नादान की दोस्ती जी को जंजाल। तो इसका मतलब होता है अयोग्य या अपात्र व्यक्ति से काम करवाने पर मुसीबत ही होती है। अगला है घी खत्यों बौणुमा, यानी कि हानि जैसे लगने पर भी हानि न होना, ठीक है। अगला है जुओं का डारा घाघरुनी छोड़ेंदो। जुओं मतलब जुआ, ठीक है, जुएं जो सर में लगते हैं, ठीक है। डारा मतलब उनका जो ग्रुप होता है, और घाघरुनी छोड़ेंदो ये तो आपको पता है, छोड़ेंदो मतलब छोड़ना, ठीक है। सभी कुछ अनुकूल नहीं होता, कुछ प्रतिकूल होने पर भी त्याग न करना, ठीक है। इसका अर्थ ये होता है। अगला है कितला को नाग और बिरला को बाग, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है कितला को यानी कि केंचुआ को नाग समझना और बिल्ली को बाघ समझना, यानी कि भारी भ्रम होना। अगला है नाक काटी हाथ में धर्युच। नाक काटी हाथ में धर्युच मतलब नाक काट के हाथ में रखा हुआ है। तो मान सम्मान ताक पर रखकर बेशर्म होना, बोलते हैं ना आपने नाक काट के हाथ में रखा हुआ है। अगला है पहले बूढ़ गीतांग छे अब तो नाती जी होयोच। तो पहले बूढ़ मतलब जो बूढ़ी औरतें होती हैं या कोई बूढ़े व्यक्ति होते हैं, पहले वो क्या थे, गीतांग से मतलब गीत लगाते थे, और अब क्या हो गया, उनका नाती हो गया, तो और खुशी की बात होगी। तो ये होता है विशेष खुशी प्राप्त होने पर अति उत्साह प्रदर्शित करना। अगला है ढूंगा मुँह धरियाल, यानी कि
बोलता है ना कि मैंने वो पत्थर में रख, ढूंगा मतलब होता है पत्थर, मैंने वो पत्थर में रख दिया है। तो पत्थर में रखने का मतलब होता है त्याग करना। तो ढूंगा मुँह धेरा यानी कि त्याग करना, ठीक है। अगला है तातो दूध ना घुटेंदू ना थुकेंदू। तो इसका मतलब है तातो मतलब होता है गरम, गरम दूध, घुटेंदू मतलब निगलना, और थुकेंदू मतलब थूकना। तो गरम दूध ना तो हम घूट सकते हैं, ना तो हम उसे थूक सकते हैं, यानी कि असमंजस की स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई है, ठीक है। अगला है घुंड घुंड फूकेगे कुतराण कख आए। कुतराण मतलब होता है जो जलने की बू होती है, ठीक है। तो नितांत लापरवाह होना। घुंडू घुंडू मतलब आपके जो घुटने हैं, घुटने तक फूक गया है, लेकिन आप पूछ रहे हैं कि कुतराण यानी कि जलने की गंध कहाँ से आ रही है, तो इसका मतलब होता है नितांत लापरवाह होना। अगला है धुईमा खुटा नी धरेंदा, यानी कि भुईमा खुटा नी धरेंदा का मतलब है जमीन में पैर नहीं रखे जा रहे हैं, यानी कि अत्यंत हर्षित होना। बोलता है ना कि उसके पैर आजकल ज़मीन पे नहीं है, तो इसका मतलब है वो आजकल बहुत ज़्यादा खुश है। अगला है दाना को बोलियो अलौकिक स्वाद, ठीक है। तो इसका मतलब होता है प्रारंभ में अरुचिकर बातें बाद में उपयोगी हो सकती हैं, यानी कि पहले जो चीज़ें कड़वी लगती हैं बाद में वो चीज़ अच्छी होती हैं। अगला है जान नहीं पहचान भक अंगवाल। तो जान नहीं पहचान माने कि आपकी जान पहचान नहीं है, भक अंगवाल यानी कि अंगवाल का मतलब होता है गले लगना या हक करना, ठीक है। तो जान पहचान नहीं है लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, अचानक से जो है वो हक कर लिया है। तो इसका मतलब होता है बिना सोचे समझे किसी से भी अधिक परिचय नहीं बढ़ाना चाहिए। अगला है जय पतली माँ भात खाण वी माँ छेदकन। पतली मतलब पतेली, जय पतेली माँ भात खाण यानी कि जिस पतेली में खाना खाना है उसी में छेद करना है, और इसी को कहते हैं जिस थाली में खाना खाया उसी में छेद करिए, यानी कि विश्वासघात करना। अगला है कैको कुकड़ो कैको भवटाट, यानी कि कैको कुकड़ो यानी कि किसका कुकड़ा, यानी कि मुर्गा या मुर्गी हम ले सकते हैं। कैको कुकड़ो यानी कि किसका कुकड़ा या मुर्गी, और किसका भवडाट। तो भवडाट यानी कि कोई भवडाट यानी कि जैसे वो पंख फैलाता है ना, तो वो कोई दूसरा कर रहा है। कोई संबंध न होने पर भी दूसरे की खुशी में उत्साह दिखाना, इसका मतलब ये होता है, यानी कि दूसरे की मुर्गी है और खुश क्या हो रहा है, दूसरा हो रहा है। अगला है नाई दगड़ा सलानी लगो मुंड पानी, ठीक है। जानबूझकर जान जोखिम में डालना। नाई मतलब होता है नाई, और नाई दगड़ा सलाह नहीं, यानी कि नाई से सलाह नहीं लेना है। अगला है पौण पौण पूछी पकौड़ी, यानी कि अनिच्छा से स्वागत करना। पौना पूछी पकौड़ी, पौना मतलब होता है मेहमान, मेहमान को पूछ के हम पकौड़ी दे रहे हैं, पहले उसको पूछ रहे हैं कि आपको पकौड़ी चाहिए या नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है अनिच्छा। हमारी इच्छा नहीं है देने की, हम पूछ रहे हैं आपको चाहिए, अगर उसने हाँ कर दिया तो देना पड़ता है, तो अनिच्छा से स्वागत करना। अगला है ससुराड़ी को जवें और बुखराड़ी को बल्द। ससुराड़ी को जवें यानी कि ससुराल में जवाई, और बुखराड़ी में बल्द, यानी कि अनधिकृत सुविधा मिलने पर उसे न छोड़ना, इसका मतलब होता है। अगला है गेहूँ दगड़ा घूणवी पिसे जन, यानी कि गेहूँ के साथ घूणवी पिस जाते हैं, तो निरपराध होने पर भी अपराधी के साथ सजा भुगतना। अगला है कुकरे पूंछ बस तोले डाली और डुंडो को डुंडो, ठीक है। तो कुकुर यानी कि कुत्ते की पूंछ को क्या किया, बांस के अंदर डाल दिया, और ढूंढो को ढूंढो यानी कि कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं होती है, तो भारी प्रयास के बाद भी कोई भी प्रभाव न पड़ना। अगला है जय को बुबा रिखन खाए वह काला मुंड देखी भी डर दो। यही इसका ही मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि जिसने जो दूध से जलता है वो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो इसका मतलब वही है जय को बुबा रिखन खाए, यानी कि जिसके बाप को रीछ ने खाया है, भालू ने खाया है, वो काला मुंड खा दगड़ी भी डर दो, यानी कि जो होता है ना, जैसे पेड़ काट दिया तो जो बच जाता है नीचे का हिस्सा उसको हम कहते हैं मुंडका या मुंडा, ठीक है। तो अगर वो काला हो गया या पेड़ को जला दिया है और उसका थोड़ा सा हिस्सा बच गया है, तो जिसके बाप को रीख ने खाया है यानी कि भालू ने खाया है, वो उस काले मुंडको को देखकर भी डर जाता है। तो इसका मतलब है बड़ा कष्ट देखने के बाद जरा सी बातों में भी भयभीत होना। अगला है दिख्यू मन की तपयुग हम, यानी कि देखा हुआ मन की, यानी कि मनुष्य, देखा हुआ मनुष्य और तपा हुआ घाम, तो इसका मतलब है जांचे परखे व्यक्ति को बार बार नहीं परखना चाहिए। अगला है छोरा को बल मुंडेड़ू अरे ढांडा को पड़गू, यानी कि कार्य प्रारंभ करते ही व्यवधान पड़ जाना। जैसे कि छोरा को बल मुंडेड़ू यानी कि किसी व्यक्ति का सिर मुंडा रहा है, यानी कि उसके बाल साफ हो रहे हैं, और उसी टाइम ढांडा यानी कि जो ओले हैं, ओले गिर जाते हैं, तो उसको कहते हैं छोरा को बल मुंडेणु, यानी कि छुरा को
जो सिर है वो मुंडाया जा रहा है, और उसी टाइम क्या हो रहा है, ढांडा पड़गू यानी कि ढांडा पणुज, ठीक है, यानी कि ढांडा पड़ रहा है। तो इसका अर्थ होता है कार्य प्रारंभ करते ही व्यवधान पड़ जाना। अगला है कुंटी घाणी भू सासु पखान, यानी कि किसी दूसरे के किए गए कार्य का स्वयं श्रेय लेना। अगला है बोली बेटी को और सुनांद बुआरी, यानी कि बेटी को बोलना और बुआरी को सुनाना, यानी कि पत्नी को सुनाना। तो किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलाना, इसको हम ये भी कह सकते हैं, यानी कि पराये को नसीहत देने के लिए अपनों का इस्तेमाल करना। बोलते हैं ना, कोई लोग अगर दूसरे को सुनाना चाहते हैं तो अपने साथ के व्यक्ति को बोल लेते हैं ताकि दूसरे जिसको वो सुनाना चाहते हैं उससे वो पहुंच सके। तो इसका मतलब यही है। अगला है तेल कम चिड़चिड़ ज़्यादा, यानी कि स्वयं अयोग्य होते हुए भी सेखी बघारना। अगला है ओबरा का आडाया पांड का सठा। ओबरा मतलब होता है जैसे जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसको गढ़वाल में ओबरा कहा जाता है, और पांड कहा जाता है जो फर्स्ट फ्लोर होता है, ठीक है। तो समझाने बुझाने पर भी कोई प्रभाव न पड़ना, ठीक है। अगला है मुंडो न कपाल। मुंड मतलब होता है सिर, और कपाल मतलब होता है कपाल, जो कि आपको हिंदी में पता है। घुमा फिराकर एक ही बात बोलना, यानी कि बोलता है ना कि इस बात का सर पैर नहीं है, या गढ़वाले में इसे बोलते हैं इस बात का मुंड कपाल नहीं है। तो यही है इसका मतलब। अगला है भैंसी का गीचा फ्योली का फूल। तो आवश्यकता से बहुत ही कम प्राप्त होना, ठीक है, इसका अर्थ ये होता है। अब देखते हैं लोकोक्तियों में उत्तराखंड का अतीत क्या है। प्रदेश के सामान्य जनजीवन से जुड़ी लोकोक्तियों के अतिरिक्त अतीत से जुड़ी अनेक लोकोक्तियाँ देश और काल के लिए विस्तृत क्षेत्र को प्रतिबिंबित करती हैं, जिसमें से कुछ निम्नवत हैं, ठीक है। तो महाभारत काल की हम लोकोक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है भ्यू से लड़ाई और सर्ग से लात कक्ष है, यानी कि भ्यू मतलब भीम से लड़ाई और सर्ग यानी कि आसमान से लात कक्ष है, यानी कि अर्थात भीम से युद्ध जितना उतना ही असंभव है जितना आसमान को लात मारना। महाभारत की कथा के अनुसार ये कहा गया है, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है भीम से युद्ध जितना उतना ही असंभव है जितना आकाश को लात मारना है। इसको कहते हैं भीम से लड़ाई और सर्ग से लात कक्ष है। अगला है ईसा की 8वीं-9वीं शताब्दी का ये है। तो इसमें कहा गया है कि तोपवाल की तोप ताप और चौड़याल को राज, यानी कि चांदपुर गढ़ के राजा तोपवाल जब चौड़यालों को पराजित करने की सोच ही रहे थे कि चौड़यालों ने पहले ही चांदपुर गढ़ पर आधिपत्य कर लिया और वहां पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। अगला है आधो असवाल आधो गढ़वाल। आधो असवाल मतलब आधा असवाल और आधा क्या है, गढ़वाल। गढ़वाल के आधे भाग पर असवाल जाति के सरदारों का अधिकार होने पर यह कहावत क्या हुई, प्रचलित हुई। अगला है जू खाओ पने की कुंडली वो द्यो लोहागढ़ मुंडली, यानी कि कुमाऊं गढ़वाल के चंद और परमार राजवंशों के निरंतर युद्धों में जो वीर लोहागढ़ यानी कि कुमाऊं की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते थे, उनके परिजनों को पैना क्षेत्र की सिंचित भूमि यानी कि सेरा पुरस्कार स्वरूप दी जाती थी। इस तथ्य की पुष्टि इस लोकोक्ति से होती है। अगला है एक ही रण वर्ण एक ही गाय का, एक ही माधो सिंह और एक सिंह काय का। तो इसमें लिखा गया है टिहरी राजवंश के पंवार वंशी शासक महिपति शाह के वीर पराक्रमी सेना नायक माधो सिंह की वीरता के संबंध में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है। अर्थात एक सिंह रणभूमि में लड़ता है, अर्थात दूसरा सिंह जंगल का राजा होता है, तीसरा सिंह गाय का होता है और चौथा सिंह शेर यानी कि माधो सिंह है। तो ये यहाँ पर कहा गया है, और इनके अतिरिक्त तो कोई भी सिंह नहीं, यानी कि 4 सिंह टोटल हैं, ये कहा गया है। अगला है श्याम से कुलें सामी तो सामी और बांगी तो बांगी, यानी कि परवार नरेशों में श्याम शाह मोहम्मद तुगलक के समान सनकी था। वह अपनी हठ धर्मिता के कारण प्रसिद्ध था और उसके समय यह लोकोक्ति प्रचलित थी। अर्थात यदि वह किसी चीड़ के वृक्ष को सीधा या टेढ़ा जो भी कह देता, सबको उसकी बात माननी पड़ती थी। अगला है भैर गोला भीतर गोला और अर्ज बिनती के मुँह करला, यानी कि भैर गोला भीतर गोला अर्ज बिनती के मुँह करला। इसका मतलब है एक समय कुमाऊं में गोरिल्ला जाति का शासन था और राज्य की प्रमुख रानी तथा उसकी सभी देवरानियां तथा अधिकारी गोरिल्ला ही थे। ऐसी स्थिति में प्रजा को न्याय मिलना कठिन हो जाता था। विनती करें तो किससे करें, इसका अर्थ ये है। अगला है गढ़वाल कटक कुमाऊं सटक, कुमाऊं कटक गढ़वाल सटक। तो इसका अर्थ है कुमाऊं गढ़वाल के राजाओं के समय दोनों ओर की प्रजा उनके युद्धों से त्रस्त थी
उन दिनों यह लोकोक्ति प्रचलन में थी, अर्थात गढ़वाल में युद्ध होने पर कुमाऊं की ओर तथा कुमाऊं में युद्ध होने पर स्थानीय प्रजाजन गढ़वाल की ओर पलायन कर जाते थे। तो इसका अर्थ ये है। अगला है रवाई का फौजदार, यानी कि पंवार शासनकाल में रवाई यानी कि उत्तरकाशी जनपद में तैनात फौजदार बहुत अत्याचारी और निरंकुश था। उक्त लोकोक्ति अत्याचार की प्रतीक है। अगला है गोरख्याणी मचीच। गोरख्याणी मतलब गोरखाओं का जो शासन था क्रूरतापूर्वक। तो 1803 से 1815 तक गढ़वाल पर गोरखों का क्रूर और बर्बरतापूर्ण शासन रहा। उनके अत्याचारों को आज भी उक्त लोकोक्ति द्वारा स्मरण किया जाता है। अगला है नादिर से मचीछा, यानी कि दिल्ली के निरंकुश शासक नादिर शाह के किस्से उत्तराखंड में भी सुने जाते थे, इसलिए यह युक्ति उसके अत्याचारों का बखान करती है। यानी कि जब कहीं पर अत्याचार ज़्यादा होता है तब बोलता है कि नादिर से मचीछा, यानी कि नादिर शाह की तरह यहाँ पर अत्याचार मचा हुआ है। अगला है मारी बांदी मुसलमान बनो, ठीक है, यानी कि औरंगजेब के शासनकाल में हिंदुओं का बलात् इस्लाम में धर्म परिवर्तन किया जाता था और बहुत से हिंदू मैदानों से भागकर पहाड़ों पर आ गए थे। धर्म परिवर्तन की व्यवस्था इस लोकोक्ति द्वारा प्रकट की जाती है, यानी कि मार मार के मुसलमान बनाना। अगला है नवाब को बच्चा बणुच, नवाब यानी कि नवाब का लड़का बना हुआ है, तो इसका अर्थ ये होता है। अगला है धोत्या कमाउन टोपल्या खाउन, इसका अर्थ है अंग्रेजी राज में धोती पहनने वाले भारतीय परिश्रम से कमाते थे और टोपी पहनने वाले अंग्रेज उनकी कमाई खा जाते थे। अगला है अंग्रेजों राज न गत्यु कपड़ा न पैंटो नाच, ठीक है, तो इसका अर्थ होता है अंग्रेजी शासनकाल में भारतीय जनता की विपन्नता का ऐसे लोकोक्ति से सजीव चित्रण होता है, अर्थात उनके राज में न तो तन ढकने का कपड़ा था और न ही पेट भरने को अनाज था, तो इसका अर्थ ये है। अब हम बात करते हैं गढ़वाल की प्रमुख शब्दावलियों की, ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला है यहाँ पर ओडल। ओडल का अर्थ होता है तूफान या आंधी, यानी कि ओडल आणुच, इसका मतलब होता है तूफान या आंधी आनी आ रही है। अगला है ओडा। ओडा का मतलब होता है दो खेतों का विभाजक बिंदु, ओडा या वोडा भी हम इसे कहते हैं, वोडा भी हम इसे कहते हैं। यानी कि अगर दो खेत हैं उनके बीच में एक पत्थर यहाँ पर लगा दिया जाता है ऊंचा ऊंचा, जो दो खेतों को दो भागों में बांटता है, तो इसको हम वोडा कहते हैं या ओडा कहते हैं। अगला है गंगलोड़ा। गंगलोड़ा यानी कि जो नदी में हमें गोल गोल पत्थर मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, गंगलोड़ा कहते हैं। अगला है जवाड़ा। जवाड़ा मतलब जौ की खेती, ठीक है। अगला है गाड़। गाड़ यानी कि छोटी नदी, और बुनिया मतलब होता है बुनिया या बणिया भी हम इसे कहते हैं, जंगली भूमि हम इसे कहते हैं। बिचले का अर्थ होता है गांव एवं जंगल के बीच की जो भूमि होती है। बोनिया मतलब जैसे सपोज ये गांव है और यहाँ पे जंगल है, तो जंगल में जो भूमि है हम उसे क्या कहेंगे, बोनिया, ठीक है। यानी कि बोनिया मतलब बण, बण मतलब जंगल, तो जंगली भूमि को बोनिया कहते हैं। और इसके बाद गांव और जंगल के जो बीच वाला क्षेत्र होता है, यानी कि इसे हम बिचला कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं गांव और जंगल के बीच की भूमि। अगला है सट्टी। सट्टी हम किसे कहते हैं, धान को कहते हैं। कोदा किसे कहते हैं, मंडुआ को कहते हैं। और लैया किसे कहते हैं, लैया कहते हैं सरसों को, ठीक है। भट्ट कहते हैं सोयाबीन को, और ये काले काले वाले, स्पेशली जो काले वाले सोयाबीन होते हैं उनको भट्ट कहा जाता है। और कलों कहा जाता है मटर को। भैजी कहा जाता है बड़े भाई को। काका कहा जाता है चाचा को। और बौ कहा जाता है भाभी को, ठीक है। अगला है द्युरान मतलब देवर की पत्नी, यानी कि देवरानी। अगला है भुला। भुला मतलब छोटा भाई। जिठाना मतलब पति का बड़ा भाई। और सामणी मतलब सम्मुख या सामने, कि हमारे सामने आ गया। सामने आ गया मतलब सामने आ गया। अगला है किरमुल। किरमुल का मतलब होता है चींटी। बल्द का मतलब होता है बैल। खुद का मतलब होता है कि याद, मुझे खुद लग रही है, इसका मतलब याद आ रही है। ढूंगा मतलब होता है, ढूंगा कहते हैं पत्थर, ठीक है। बोडा और बॉडी यानी कि ताऊ और ताई, ठीक। अगला है नोनू और नोनी, यानी कि लड़का। नोनू मतलब लड़का और नोनी मतलब लड़की। घौर मतलब होता है घर। यक मतलब होता है यहाँ, और वक मतलब होता है वहाँ। अगला होता है व्यखनी। तो व्यखनी हो रही है, इसका मतलब शाम हो रही है। अबाटा। अबाटा मतलब गलत रास्ता, और बाटा मतलब रास्ता होता है, तो अबाटा मतलब गलत रास्ता। अलखण। अलखण का मतलब होता है शरारत, ठीक है, कि बड़ो अलखण का नोच है, तो इसका मतलब होता है शरारत कर रहा है। अगला है लोए। लोए का मतलब होता है रक्त। कितौल का मतलब कैंचुआ। चल। चल मतलब होता है, ये कुमाऊनी भाषा के हम शब्द पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये कुमाऊनी भाषा की शब्दावली है। कुमाऊनी में लोए कहते हैं रक्त को। कितौल कहते हैं कैंचुआ को। उडियार कहते हैं गुफा को, जैसे आपने ग्वारखा उडियार वगैरह पढ़ा। छिड़ कहते हैं जल प्रपात को।
चल कहते हैं यानी कि चल बेटा या पुत्र, और सिमार कहते हैं दलदली भूमि को, यानी कि जो दलदली भूमि है उसे सिमार कहते हैं गढ़वाली और कुमाऊनी दोनों में। अगला है चेली कहते हैं बेटी या पुत्र को, और दाजू कहते हैं बड़े भाई को, दीजू कहती हैं बड़ी बहन को। ये भी पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। दाजू, दीजू, चल और चेली, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है बौजी। बौजी कहते हैं भाभी को। बैग, बैग कहते हैं पति को, ठीक है। और ब्याल कहते हैं, ब्याल यानी कि बीता हुआ कल, ठीक। अगला है यहाँ पर रौ। रौ का मतलब होता है तालाब, और लौण का मतलब होता है नमक, ठीक है। पिशु लौण आपने देखा होगा, आजकल बहुत प्रचलन में है। कौथिक यानी कि मेला। कौतुक यानी कि खेल तमाशा हो रहा है। और अगले की ओर चलते हैं। अगला है बुबू। बुबू कहते हैं दादा को, और नानजू कहते हैं पति की बड़ी बहन को। ईजा कहते हैं माया माता को। साऊ कहते हैं साला को। दैन कहते हैं सरसों को। और रिकू कहते हैं गन्ना को। रिकू या लीख भी इसे कहते हैं। घ्वाण कहते हैं मक्का को, ठीक है। रतें का मतलब होता है सुबह, ठीक है। भोल का मतलब होता है कल। छौ मतलब है, ठीक है। किकनिच है तो यह क्या कर रहा है, ठीक है। कथें का मतलब होता है किधर। कथें जानिच यानी कि किधर जा रहा है। ढोर का मतलब होता है जगह, ठीक है। बाट का मतलब मैंने आपको बताया रास्ता होता है। और ढुल का मतलब होता है बड़ा। बाजू या बाबा का मतलब होता है पिता, और नान का मतलब होता है छोटा, ठीक है। और आमा का मतलब होता है दादी, ठीक है। आमा कहते हैं दादी को। और ढाड़ कहते हैं ओले को। ढांड यानी कि ढांडा पड़ रहा है, या ओले गिर रहे हैं, या ढांड पड़ रहा है। जून का मतलब होता है चंद्रमा। गोचर का मतलब होता है चारागाह। और पिनाऊ का मतलब होता है अरबी या पिंडालू। और घ्वाग का मतलब होता है मक्का। तो ये सारे आज हमने पढ़े कुमाऊनी शब्दावली, गढ़वाली शब्दावली, और इसके साथ ही गढ़वाली लोकोक्तियों के बारे में या पखाना के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। तो ये सब था आपके लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं, एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, गुड लक।